गम खाने से चिंता मिटती है, खुश रहने से बुद्धि बढ़ती है, हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, चिंता करने से बीमारियां बढ़ती है, टेंशन में रहने से शांति नष्ट होती है, प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कम खाने से रोगी नहीं होता मनुष्य, अधिक खाने से कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, बिल्कुल ना खाने से जिंदा नहीं रह सकते, उल्टा फटला खाने से हमेशा बीमार रहेंगे, क्रोध करने से बीपी आपका हमेशा हाई रहेगा, अधिक सोचने से लकवा अटैक होगा, गहरी नींद न सोने से आपकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा, अधिक सोने से आपकी बुद्धि ही कम हो जाएगी, कम सोने से आपकी मेमोरी कम हो जाएगी, सोते समय सोचने से आपके शरीर में हार्ट अटैक की बीमारी का जन्म होगा। सोते समय सोचना बहुत गलत बात है, अधिकतर सोते भी हैं सोचते भी हैं, ऐसे लोग ज्यादा है। सोने के समय सोइए और सोचने के समय सोचिए। खाते समय गुस्सा करने से शरीर में खून नहीं बनता ठीक से, खुश होकर खाने से शरीर बलवान बनता है, कम खाने से पेट ठीक रहने से शरीर सुंदर रहता है, और किसी से द्वेष न करने से, ईर्ष्या न करने से आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, क्रोध को शांत रखने से आपका मुखमंडल तेजस्वी बनता है, काम वासना को कंट्रोल रखने से आपकी ब्रह्मचर्य की साधना पूर्ण होती है, सफाई शुद्धता रखने से बीमारियां बहुत कम आती है, नशा न करने से आपके धन की बचत, समय की बचत, स्वास्थ्य की बचत होती है, और दूसरों का ख्याल करने से आपको महानता की पदवी मिलती है, और दूसरों के लिए जीने से आपको भगवान माना जाता है। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, थोड़ा दूसरों के लिए जीने की कोशिश कीजिए। आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। चाणक्य कहते हैं आहार लेना, नींद लेना, बच्चों को जन्म देना, भयभीत होना, ये तो पशु पक्षियों में भी है और ये मनुष्यों में भी है। अगर इतना ही किया तो पशुओं से बड़ा कुछ नहीं किया, तो पशुओं की श्रेणी में आप हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, कला नहीं, गुण नहीं, वह व्यक्ति पशु के समान धरती का भार है। वो धरती का श्रृंगार नहीं है, धरती का भार है। भार भरकर मत जियो, होनहार बनकर जियो, और जहां रहो वहां त्योहार होना चाहिए आपके कारण, बहार आनी चाहिए, सुख शांति की फुहार होनी चाहिए। घर को भी स्वर्ग बनाइए। आप स्वर्ग की आशा रखते हैं कि जब मैं मरूंगा तब ऊपर कहीं स्वर्ग मिलेगा, ऊपर स्वर्ग नहीं है, आपके उच्च विचारों में स्वर्ग है।
आपके नीच विचारों में नरक है। नीचे नरक है मतलब नीच कर्म करोगे तो नरक हो जाएगा। ऊपर स्वर्ग है यानी उच्च कोटि के कर्म होंगे तो स्वर्ग मिलेगा। और भगवान किसी के लिए स्वर्ग नरक बनाता भी नहीं है। भगवान इस लफड़े में नहीं फंसता है। भगवान क्यों बनाएगा? गलती तुम करो, नरक भगवान खोदे, वो तुम्हारा लेवर है क्या? तुम्हारे लिए कितना नरक खोदेगा? भगवान भी तो थक जाएगा। और पुण्य तुम करो और स्वर्ग वो बनाए, सोने का महल खड़ा करे तुम्हारे लिए। तुम्हारे कर्म ही स्वर्ग नरक बनाते हैं। क्रोध करोगे नरक हो जाएगा, सहनशीलता रखोगे स्वर्ग हो जाएगा, ईर्ष्या करोगे नरक हो जाएगा, प्रेम करोगे स्वर्ग हो जाएगा, गम खा लोगे स्वर्ग हो जाएगा, दूसरों को सताओगे नरक हो जाएगा, त्याग करोगे स्वर्ग बन जाएगा, राग रंग में फंसोगे नरक हो जाएगा, दारू खूब पियोगे नरक हो जाएगा, नशा व्यसन का त्याग करोगे स्वर्ग बन जाएगा। आज आदमी दुखी क्यों है? केवल अपनी बुराइयों के कारण। और सुखी वही होता है जिसमें बुराइयां नहीं है। आदमी जब दुखी होता तो सोचता है मैं अपनी पत्नी के कारण दुखी हूं, अपने बाप के कारण दुखी हूं, लेकिन दुखी आप अपने आप के कारण हैं। स्वयं का सुधार कीजिए। तो ये कबीर साहिब कहते हैं गुणवान बनो, महान बनो, धनवान बनो। और मनुष्य को धनवान भी बनना चाहिए। धनवान बनना भी जरूरी है। कृष्ण भगवान भी धनवान थे, राम भगवान भी धनवान थे। निर्धन बन करके जीना कोई बहादुरी का काम नहीं। लेकिन धनवान बनोगे तो कैसे बनोगे? धनवान बनने का फार्मूला क्या है? आज मैं धनवान बनने का फार्मूला बताता हूं। कौन धनवान बनता है? छोटा सा सिंपल फार्मूला है। जिस घर के लोग मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता है। जिस घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, मूर्खों का, और जिस घर में गुणवान का, बुद्धिमान का आदर है, जिस घर में उम्र का महत्व नहीं है, बुद्धिमत्ता का महत्व है, योग्यता का महत्व है। जो योग्य है उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको अधिकार दिए जाते हैं। जिस घर में, जिस आश्रम में, जिस पार्टी में, वो पार्टी का विकास होगा। अब ये देख रहे हैं कि ये उनके परिवार का है, ये उनके वंश का है, ये उनका घर का है और ये उनका खास है, भले मूर्ख है, इसको आगे रखो। वो पार्टी फेल होगी, वो आश्रम फेल होगा, वो घर भी फेल होगा। बुद्धिमान के हाथ में कमान दीजिए। जहाँ बुद्धिमान का आदर है, जहाँ बुद्धि का महत्व है और जहाँ मूर्खों का आदर नहीं है। भले तुम दादाजी हो घर के, लेकिन यदि बुद्धिमान नहीं हो, तुम्हारा नाती बुद्धिमान है तो उसका आदर कीजिए और उस नाती को घर का मालिक बना दीजिए। आपके घर का विकास होगा। आप गुरुजी भले हो, लेकिन आपका शिष्य यदि अधिक बुद्धिमान है, शिष्य को अधिकार दीजिए और शिष्य को विकास का रास्ता दीजिए और शिष्य के सलाह से आप काम कीजिए तो आपका विकास हो सकता है। आप ये सोचो कि मैं गुरु हूँ, मैं किसी को अधिकार नहीं दूंगा, केवल अपनी मुट्ठी में रखूंगा, आप फेल खा जाओगे। मैंने बहुत से आश्रमों को देखा, वहाँ पर जो गुरु लोग हैं या वहाँ महंत लोग हैं, वो बेचारे सीधे साधे हैं, बुद्धिमान नहीं। उनके चेले बुद्धिमान हैं। एक धमतरी में आश्रम है तो चेले से पूछा तुमने कितनी पढ़ाई की? उसने कहा डबल MA हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? बोले गुरुजी कुछ करने नहीं देते। हमने कहा कितने साल से वहाँ हो? बोले 6-7 साल हो गए, कुछ करने नहीं देते। हमने कहा आपको तो चुन देना चाहिए उत्तराधिकारी। बोले अरे उत्तराधिकारी, एक झाड़ू का अधिकारी भी नहीं। तुम उत्तराधिकारी बताते।
तो हमने कहा हुआ क्या? बोले आश्रम सब डीह डेला हो गया, चौपट हो गया, और क्या होगा। बूढ़े हैं, उनको दिखता भी कम, सुनते भी कम, अधिकार छोड़ते नहीं हैं, दूसरे को मानते नहीं हैं और काम होने नहीं देते। तो हमने कहा तब तो तुम लोग सब परेशान हो गए होगे। बोले इसीलिए आपके पास आए हो, आपको समझा दो उनको। मैंने कहा मेरे समझाने से वो क्या समझेंगे? जो समझाने से समझते हैं उनको कोई समझाए तो समझ सकते हैं, और जो किसी को समझाने से समझते नहीं, मेरे समझाने से क्या समझ सकते हैं? उल्टे हमको समझा देंगे कि तुम मूर्ख हो। अब वो आश्रम जहां का तहां रुक गया, उसका विकास खत्म, बात खत्म है। यदि तुम्हारा गुरु बुद्धिमान है, ऐसा भी कभी कभी होता है गुरु बहुत ब्रिलियंट है, तो उस गुरु के इशारे पर काम कीजिए। कितने टीम में ऐसा भी होता है गुरु बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है और उनके शिष्य जो है उसमें भी कुछ बुद्धिमान है, कुछ मीडियम बुद्धिमान है, कुछ सामान्य बुद्धिमान है, लेकिन उस गुरु के इशारे पर काम कीजिए, उस गुरु को डिस्टर्ब मत करिए, उसके डिसीजन पर फॉलो कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि बुद्धिमत्ता पर किसी का अधिकार नहीं होता है, और बुद्धिमत्ता गिफ्ट के रूप में प्रकृति जन्म के साथ में तुमको देती है, और उस बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए गुणवत्ता होनी चाहिए, और गुणवत्ता के लिए आपके अंदर याद रखना सत्संग भक्ति में रुचि होनी चाहिए, तभी आप अपनी गुणवत्ता का प्रयोग कर सकोगे। अन्यथा आपके गुणों की ऊर्जा गलत रास्ते में खर्च हो जाएगी और आप व्यर्थ हो जाओगे। इसलिए मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जहां पर मूर्खों का सम्मान नहीं, मूर्खों का आदर नहीं, बुद्धिमान का आदर होता है, बुद्धिमान को अवसर दिए जाते हैं। और बुद्धिमान वह नहीं है जिसको केवल काम करने की कला मालूम है, बुद्धिमान वह है जिसको काम करने की कला भी मालूम है, और काम कम समय में करने की कला मालूम है, और काम में कम मेहनत पड़े ऐसी कला मालूम है, ऐसा तरीका मालूम है, और जिस कार्य के लिए कहीं गया कम पैसे में काम होना चाहिए वो भी कला मालूम है, और साथ साथ में दूसरों को निभाने की भी कला है। कितने बुद्धिमानों में काम करने की कला है, लेकिन दूसरों से क्रोध बहुत करते हैं, इसलिए भी वो फेल हो जाते हैं। बुद्धिमान वह है जो अपने क्रोध को भी काबू रखता है, अपने अवगुणों को दूर रखता है, और फिर अपनी कलाओं का प्रयोग करता है, तब वो बुद्धिमान सफलता का फाटक खोलता है। आपके घर में भी कोई बुद्धिमान होता है। अभी मैं श्योपुर कला मध्य प्रदेश में गया था, तो उनके घर में पहुंचा। उनके घर में मैं 20-22 साल से जाता हूँ। सत्संग, बड़ा सत्संग कराते, अकेले ही कराते। राठौर परिवार है, मोहनलाल राठौर, बजरंग लाल राठौर, बद्रीलाल राठौर, गुरचर राठौर, मान सिंह राठौर। तो उन्होंने इस साल सत्संग करवाया। 4 साल बाद में गया। ऐसे हर साल बुलाते, पर इस बार 4 साल गैप किया। हर साल किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। तो वहाँ गया मैं, तो उन्होंने कहा आप 4 साल नहीं आए गुरुदेव, इसी बीच में बेटे का विवाह हो गया और बहू आ गई है, आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि सब कुशल मंगल है? बोले कुशल मंगल क्या, 4 साल में पिताजी परलोक चले गए, बड़े भाई की वाइफ परलोक चली गई, और 2 बहुएं घर आ गई, 2 आत्माएं चली गई, 2 आ गई। तो हमने कहा ठीक है। फिर बोले कि मैंने अपनी बहू को जो है चाबी ताला सब सौंप दिया। तो हमने कहा हुआ क्या रिजल्ट? बोले अभी ये 20-22 साल की है, पर मेरे बाप की भी खोपड़ी से तेज है, मुझसे भी अधिक बुद्धिमान है। बिजनेस मेरा बाप भी करता था, मैं भी करता हूँ, और मेरी वाइफ जो इसकी सासू उससे भी अधिक ब्रिलियंट है, मेरे बेटे से ज़्यादा होशियार है। इसको मालिक बना दिया हमने। रिजल्ट क्या आया? बोले हम लोग सोयाबीन, गेहूँ, सरसों खरीद कर गल्ले का काम करते थे, तो इसने जो है, इसके मायके में फैक्ट्री लगी हुई है, जो आजकल जो दोना पत्तल बनते हैं प्लास्टिक वाले,
वो बनाने की मशीन है, तो इसने वो मशीन यहाँ लगवा दिया है। तो गुरुदेव जितना हम साल भर में कमाते थे गल्ले में, उतना 1 महीने में कमाई हो रही है इस बहू को मालिक बनाने से। और ये पूरा मैनेजमेंट करती है कारखाने को, और बेटा गल्ले का काम करता है, और मैं फ्री हो गया हूँ, पैसा पर्याप्त है, हर साल प्रोग्राम कीजिए, 2 लाख खर्च कर दूंगा आपके ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस बहू ने कहा कि अभी बहुत कुछ होने वाला है इस घर में, बहुत कुछ होने वाला। 22 साल की उम्र की बहू, लेकिन महान वह हैं उनके ससुर, उनकी सासू, उनके बेटे, उसका पति, जिसने इतना बड़ा अधिकार सौंपा उसको। बुद्धिमान को अधिकार सौंपने वाले भी समझदार होना चाहिए, अन्यथा अहंकारी व्यक्ति किसी को अधिकार दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता अधिकार दे दूंगा तो मेरा सम्मान न चला जाए। पर बुद्धिमान व्यक्ति ही बुद्धिमान को अधिकार देता है, वो सोचता है मेरा सम्मान और डबल हो जाएगा, जाएगा लेके। मैं जब अपने गुरु के पास आया, 1 साल बीता, गुरु ने अपना अधिकार हमको दिया। तो उनके गुरु भाइयों ने उनको मना किया कि अभी छोटे हैं, 22 साल के, इनको अधिकार थमा रहे हो, ये कौन सा उचित है, अभी क्या तुम बूढ़े हो? तो उन्होंने कहा बूढ़ा नहीं हो, लेकिन उतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए हम दे देते हैं, ये उन्नत करेंगे। तो मैंने कहा बुद्धि तो है गुरुदेव आपके पास बहुत। बोले है, लेकिन लेटेस्ट माइंड नहीं है जो कुछ विशेष कर सके हम लोग, इसलिए सौंप रहा हूँ। सौंपा उन्होंने, लोगों ने रोका भी, नहीं रुके हुए, माने नहीं गुरुजी हमारे। जो 3 जिलों में उनका प्रचार था वो पूरे वर्ल्ड में हुआ प्रचार। और गुरुजी पैदल चलते थे, आज उनके चलने के लिए 18 गाड़ियां हैं। 7 चेले थे, आज 70 चेले करीब हैं। 1 कुटिया थी, वो 4 आश्रम है। इतना विकास हुआ, झड़ तेज गति से। अभी यहाँ के पत्रकार श्याम शरण जी आए मेरे पास, बोले गुरुदेव हम लोग तो समझ नहीं पाए आपका इतना बड़ा रूप है, हम तो छोटे ही रूप सब समझते थे लोग। वो कल सरपंच सतीश जांगड़े और तेजपाल और पुनीराम बोले कि गुरुदेव संत लोग बता रहे थे भक्तों की संख्या भी बढ़ सकती है, भोजन भंडारे के इंतजाम ज़्यादा कीजिए। तो बोले कि अब क्या करें हम? हमने कहा बढ़ने दो पहले, फिर चिंता करना। ये विकास कभी कभी आपका शिष्य विकास कर सकता है, कभी कभी गुरु इसका विकास का हैंडल कर सकता है, कभी तुम्हारी बहू, कभी तुम्हारी सासू। और निष्पक्ष होकर के जो आपके यहाँ बुद्धिमान हो, बुद्धिमान के साथ साथ चरित्रवान भी होना चाहिए। अगर चरित्रवान नहीं है, केवल बुद्धिमान है, उसको अधिकार सौंप दिया तो तुम्हारे घर की सारी संपत्ति वो विषय भ्रष्ट में खर्च कर देगा। चरित्रवान भी हो, और चरित्रवान होने के साथ साथ वो कलाकार गुणवान भी हो, और गुणवान होने के साथ साथ वह व्यक्ति बहुत ही संतोषी होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, जो व्यक्ति आगे आगे हैंडल करता है उसको सभी लोग दुख देते हैं, सभी लोग कुछ न कुछ चोट पहुंचाते हैं। उसके पास में सहनशीलता भी होनी चाहिए, गम खाने की क्षमता होनी चाहिए, संतोष भी होना चाहिए। कितने लोग बुद्धिमान तो है लेकिन बहुत क्रोधी स्वभाव है, उसकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं होगा। कितने लोग बुद्धिमान है, झगड़ालू स्वभाव है। कितने लोग बुद्धिमान है, अहंकारी बहुत है, वो बोलता है आई एम इंटेलिजेंस, यू आर मूर्खनंद। उसका नहीं चलने वाला है, कभी नहीं चलेगा। कितने लोग बुद्धिमान हैं लेकिन इतना लोलुप है, जहां देखो वहां चुरा के कुछ खा रहा है। कितने लोग बुद्धिमान है लेकिन मन कंट्रोल नहीं है। बुद्धिमान बहुत है, मन कंट्रोल नहीं। स्त्री है तो उसका मन पुरुषों की तरफ भाग रहा है, पुरुष है तो स्त्रियों की तरफ भाग रहा है, वो नहीं विकास कर सकता है। वो अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग भ्रष्टाचारी पे खर्च करेगा।
बुद्धिमान के साथ साथ मन पर कंट्रोल भी होना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रयोग करने के लिए आपको चरित्रवान होना आवश्यक है, गुणवान होना आवश्यक है, संतोषी होना आवश्यक है, गम खाना आवश्यक है और आपको संयम नियम साधना में रहना आवश्यक है। अगर मन को कंट्रोल नहीं कर सके तो तुम नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान भी धराशायी हुए हैं। रावण राम से अधिक बुद्धिमान था, चारों वेदों की व्याख्या किया था, लेकिन चरित्रवान नहीं था, इसलिए रावण धराशायी हो गया। बुद्धिमानी केवल काम नहीं आती है, बुद्धिमानी के साथ साथ में चरित्रवान होना जरूरी है, वैराग्यवान होना जरूरी है, तब आपकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग होगा। फेल हो गए लोग बहुत सारे, कि मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। और जिस घर के लोग अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखते, आदर से रखते, कितने लोग खाने बैठते हैं, रोज एक मुट्ठी भात फेंकते, जूठन बचाते और फेंक के आते, रोज उसमें जो है 2-3 गुलगुल कोच काच के थोड़ी चटनी आधी कटोरी फेंकते। इस मूर्ख को ये पता नहीं है ये चटनी कितनी मेहनत से बनी है। खेत में गुड़ाई हुई, जुताई हुई, फिर पौधा लगाया गया टमाटर का, उसमें दवाई छिड़की गई, पानी डाला गया, खरपतवार निकाला गया, फिर टमाटर हुए, फिर उसको रस्सी से ऊपर तार में बांधा गया पौधे को, फिर तोड़ा गया, फिर डलिया में रखा गया, फिर बाजार में बेचने गए और फिर उसको खरीदा गया, फिर थैलम रख के घर आया और घर में फिर वाइफ ने उसको संभाल कर फ्रिज में रखा और फिर निकाल कर धोया और फिर सिलवट लोढ़ा पर पिसाई किया और पीस करके उसमें मिर्च उर्च डाली और उसके बाद चटनी बनाकर कटोरी में तुमको दिया और तुमने आधी कटोरी खाया और आधी कटोरी चटनी फेंक दिया। ये तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं संसार में। इतनी मेहनत उस चटनी के पीछे और तुमको फेंकने में खाली 1 मिनट लगा, फेंक दिया, खीसे काट दिया बस। किसी ने कहा क्यों छोड़ रहे हो, तो खीसे निकाल दिया। जब तुमको इतना आइडिया नहीं है कि मैं कितना खाऊंगा, तो ये तो भैंस बुद्धि होगी। ये तो सब जूठा करके और खोच खोच मचा करके, तुम्हारा जूठा कौन खाएगा? कौन खाएगा? तुम कोई पूजनी हो कि महान हो? तुम समझते क्या अपने को? फिर इस तरह से 500 लोग चटनी फेंके तो उस चटनी में 250 लोग खा सकते थे। और तुम्हें भूख जितनी है उतना अलग ले लो, नहीं भूख है मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं खिला रहा है। चावल भी मत फेंको, रोटी भी मत फेंको और प्रेम से खा लो। जितनी भूख है ज़्यादा भी मत खाओ, कम भी मत लो इच्छा से, लेकिन जूठा करके डालो मत। अन्न के एक एक दाने का सम्मान। सामान का भी सदुपयोग, वस्तुओं का सदुपयोग, गाड़ी का सदुपयोग, साड़ी का सदुपयोग, सलवार कुर्ते का सदुपयोग, पेंट शर्ट का सदुपयोग, इसको केयर कीजिए। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अन्न को, सामान को, धन को, वस्तुओं को, गाड़ी को, सबका सदुपयोग करता है। अब तीसरी बात बता रहे हैं, दाम्पत्य कलहो नास्ति। जिसके दंपति जीवन में कोई कलह कलेश नहीं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गाली गलौज नहीं, मारपीट नहीं। कितने लोग तो पति पत्नी इसलिए विवाह किए हैं कि रोज झगड़ा करते आपस में। उन्होंने शादी इसलिए किया है कि झगड़ा करने के लिए अलग ढूंढना ना पड़े, परमानेंट दोनों भिड़े रहेंगे। रोज भिड़े रहते, रोज हुड़दंग उनके घर में, शांति नहीं। तो जिसके घर में कलह कलेश नहीं होता, पति पत्नी दोस्त की तरह रहते हैं, चुपके सलाह करके काम कर लेते हैं। न पति मानता है कि मैं बड़ा हूं, न पत्नी मानती मैं बड़ी हूं। पत्नी मानती मेरा पति बड़ा है, पूज्य है, और पति मानता है हम दोनों बराबर हैं। ऐसे घरों में श्री स्वयं आगता है। श्री माने लक्ष्मी, स्वयं माने अपने आप, आगता माने आती है। ऐसे घरों में लक्ष्मी अपने आप आकर निवास करती है, वहां कभी दरिद्र नहीं आता है और वह घर धनवान हो जाता है, संपन्न हो जाता है।
किसी सामान का भी दुरुपयोग मत कीजिए। हमारा एक संत बता रहा था, जहाँ से पंडाल बना है, तो पंडाल जहाँ बनता है इंदौर में, तो इसमें जो टेलर कैंची से काटता है ना, तो बहुत सारी चीटें निकल जाती हैं, कटिंग निकलती, कतरनी। तो उस कतरनी को उस संत ने वहाँ से मंगवाया और मंगवा करके उसको यहाँ रस्सा बनवाया, रस्सा, और रस्सा बनाकर उससे काम लिया। 3 महीने वही रस्से से काम चलाया, 1 पैसा नहीं लगा, वो फ्री कतरनी मिल गई। 2-4 बोरा मंगा करके और रस्से बंटवा करके काम चलाया। कितनी बड़ी खिलाड़ी की बात है। इस तरह से जो व्यक्ति बेकार चीजों को भी सदुपयोग कर लेता है, वेस्टेज माल को भी बेस्ट प्रयोग कर लेता है, वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं बनता है, हमेशा धनवान रहता है और हमेशा अमीर रहता है। ये 3 बातें याद रखना। परिवार में कलह कलेश न कीजिए, बुद्धिमान का अनादर मत कीजिए। बुद्धिमान वह नहीं जो चरित्रहीन है, बुद्धिमान वह है जो अपने चरित्र की रक्षा कर सकता है। और अन्न के दाने का अपमान न कीजिए, किसी सामान का दुरुपयोग मत कीजिए। सब चीज को संभाल कर रखिए, आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। आपका घर धन धान्य से पूर्ण रहेगा, सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी, लक्ष्मी भी रहेगी और हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। आपके घर में सुख शांति का वातावरण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आए हुए सभी भक्तों को हम धन्यवाद देते हैं और कबीर साहिब के चरणों में नमन करते हैं। और साथ साथ में एक प्रश्न आपके बीच में और रखना था मुझको, उसको भी रख देता हूँ कि वे कौन से लोग हैं जिनके घर में सुख निवास करता है, जिनके घर में 6 बातें होती हैं, उनके घर में सुख आता है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सुख हो, मैं सुखी हो जाऊं, 6 काम करना पड़ेगा उनको। अर्था गमो नित्य मरोगिता चा, प्रिया च भार्या प्रियवादनी चा, वशस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, खड जीव लोक से सुखा निराजा। गौर करना, जिनके मन में इच्छा है कि मेरे घर में सदैव सुख रहे, उनको एक पहला काम क्या करना चाहिए? अर्थागमो नित्यम, डेली इनकम सोर्स बढ़ाना चाहिए। नित्यम माने डेली, अर्थागम माने इनकम सोर्स। उनके घर में डेली इनकम सोर्स होना चाहिए, यानी रोज आमदनी होना चाहिए। उस घर में सुख रहेगा। अन्यथा तुम सब्जी में ही उलझे रहोगे, भोजन में ही उलझे रहोगे, चप्पल खरीदने के पैसे नहीं रहेंगे, दवाई के पैसे नहीं देंगे, उसी में झगड़ा होता रहेगा। नित्य आमदनी के स्रोत बढ़ाइए। नंबर 1। आरोग्यता, और पूरी फैमिली को निरोगी होना चाहिए, रोग ना हो। और रोग का मुख्य कारण क्या होता है? आज चुपके से बता देता हूं। रोग का मुख्य कारण होता है मेहनत ना करना। कठोर परिश्रम ना करने से बहुत से रोग आते हैं, बहुत से रोग आते हैं। कठोर परिश्रम करोगे, भूख खूब लगेगी और नींद खूब आएगी। और जिसके कड़ी भूख और गहरी नींद आती है, उसके शरीर में रोग रह ही नहीं सकता है। आप ख्याल करो, इसमें बहुत से लोग बैठे जिनको भूख ही नहीं लगती खूब ठीक से। बहुत से लोग ऐसे जिनको नींद ही नहीं आती है, वो स्वस्थ नहीं रह सकते। और कड़ी भूख गहरी नींद उन्हीं को मिलती है जो लोग कड़ा परिश्रम करते हैं। ये छोटा मोटा नहीं, इधर कटोरी उठाओ, चम्मच उठाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं। 2 थाली मांज दिया और फिर पसीना पोंछा, बहुत थक गए,
ये कुछ नहीं होगा, खूब थकोगे आप। कठोर श्रम स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, और स्वस्थ रहने के लिए पेट को ठीक रखना आवश्यक है। पेट में कब्जियत ना हो। यदि कब्जियत है तो उदरामृत चूर्ण, अमृता चूर्ण, मेदोहर चूर्ण, ये 3 चूर्ण में से कोई चूर्ण आप श्री च्यवन आयुर्वेद का लीजिए। 1 दिन में शाम को लीजिए, सुबह पेट ठीक आपका। बहुत फायदेमंद रामबाण श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधि है। च्यवन ऋषि बहुत बड़ी ऋषि हुई। च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, और च्यवनप्राश बनाकर खाया था तो फिर से जवान हो गए थे। इसलिए च्यवनप्राश सबको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर जवान हो जाओगे। जिनको जरूरत है पुनः जवान होने की वही खाएं च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि का च्यवनप्राश, च्यवन आयुर्वेदिक सेंटर। और नंबर 3, प्रिया च भार्या। जिस घर की स्त्रियां बहुत प्रेमी स्वभाव की है, प्रेम से रहती हैं और प्रेम से सबको रखती है, ऐसी लेडी जिस घर में क्रोध नहीं करती, प्रेम भरा दिल, सबको प्रेम से भोजन परोस कर खिलाती, प्रेम से झाड़ू लगाती, प्रेम से कपड़े धोती हैं, प्रेम से काम करती और खुश रहती हैं, ऐसे घर में सुख निवास करता है। प्रियवादिनी चा। और जिस घर की स्त्रियां, चौथा चीज, प्रेम से बोलती भी है, जिनकी वाणी में रस है। कितने लोगों के बोलने का इंतजार लोग करते हैं कि ये बोल दे हम सुन लें, इतनी मिठास होती है। और कितने लोगों की वाणी में इतनी कड़वाहट है, लोग कहते बस तुम जबान बंद न करी हो तो प्रलय हो जाएगी। तो उनकी जबान इतनी कड़क है, जबान पे कमान नहीं। तो जिस घर की स्त्रियां और पुरुष दोनों प्रेम से बोलते भी हैं, जिनकी वाणी में भी प्रेम है,